द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे इस संघर्ष में अब नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी ताजा अपडेट आया है कि अब हमास की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमास के साथ अब इराक के कमांडर भी आ गए, इराकी कमांडर वहां पर आ गए हैं और तस्वीरें भी इसकी वायरल हो रही हैं। जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं कि देखिए अब इराकी कमांडर आ गए हैं, हमास की ताकत में इजाफा हो गया है और इजराइल भी शायद ये देख के डर रहा है। इसके पूरे पीछे पूरी जो इनसाइड स्टोरी है, किन किन सवालों, कौन कौन सवाल जन्म ले रहे हैं, उस पर ही बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई की जा रही थी, फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा था, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। हमास रुकने को तैयार नहीं है, हमास लगातार कार्रवाई कर रहा है और वो कह भी रहा है कि जो एयर स्ट्राइक की जा रही है उधर से, यानी इजराइल की तरफ से, उसे रोकने के लिए चेतावनी भी हमास की तरफ से दी गई है, सख्त लहजे में बात कही गई है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि आखिरकार सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ईरान से जुड़े हैं इजराइल पर हमास के हमले के तार? ये भी चर्चा चलने लगी, ये भी वेबसाइट्स पर खबरें आने लगी हैं। देखिए BBC.com ने तो बाकायदे लिखा है कि क्या ईरान से जुड़े हैं इजराइल पर हमास के हमले के तार। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमले में इजराइल के धुर दुश्मन देश ईरान की कोई भूमिका थी। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास और लेबनानी चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कुछ अनाम सदस्यों के हवाले से लिखा कि ईरान ने एक हफ्ते पहले ही इस अभियान को हरी झंडी दी थी। लेकिन अमेरिका के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही है जिससे हम हमले में ईरान की भूमिका होने से जुड़े आरोपों की पुष्टि की जा सके। यानी जो आरोप लगाया जा रहा है ईरान पर कि ईरान इसमें सम्मिलित है, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद भी वो इस मामले के पीछे जो सच है वो काफी अहम है। अगर ये सामने आता है कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है तो द्विपक्षीय संघर्ष क्षेत्रीय टकराव में बदल सकता है। ऐसे में जहां एक और ईरानी नेताओं ने इस हमले की तारीफ की है, लेकिन उन्होंने इस मामले में ईरान की किसी भूमिका से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की भूमिका होने से जुड़े जो आरोप हैं वो राजनीतिक वजहों पर आधारित हैं, इनके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि ईरान दूसरे देशों की निर्णय प्रक्रिया में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। और जो वहां के ईरान के सुप्रीम नेता हैं आयतुल्लाह अली खामनोई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि यहूदी शासन पर जिन लोगों ने हमले की योजना बनाई, हम उनके हाथों को चूमते हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने अब तक ऐसे सबूत नहीं देखे हैं जो ये बताते हों या इशारा करते हों कि ये जो कुछ हमास के द्वारा किया जा रहा है, इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमास और ईरान के बीच लंबे रिश्ते होने की बात जरूर कही है कि हमास और ईरान के बीच एक बेहद अच्छा संबंध है, लेकिन सिर्फ इस संबंध की वजह से हम सीधे सीधे ईरान पर ये आरोप लगा दे कि ये जो हमास ने किया है इसके पीछे ईरान का हाथ है। ईरान कई सालों तक फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का मुख्य वित्त पोषक रहा है, मतलब पैसे वैसे की फंडिंग वंडिंग भी करता रहा है। ईरान इस संगठन को सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि भारी संख्या में हथियार और रॉकेट भी देता है, यानी पूरी तरीके से हमास की मदद करता है ईरान। ऐसे में इजराइल पिछले कई सालों से उस मार्ग को बाधित करने की कोशिश कर रहा है जिसके जरिए चीजें ईरान से गाजा पट्टी तक पहुंचती हैं। उसी पर लगातार इजराइल की नजर बनी हुई थी। इसमें कौन कौन से इलाके थे? सूडान, यमन से लेकर लाल सागर के जहाजों और सिनाई प्रायद्वीप के सक्रिय बद्दू तस्कर शामिल हैं। इजराइल के धुर दुश्मन होने के नाते यहूदी राज्य को नुकसान पहुंचाना ईरानी हित में है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हाइम तोमेर ने कहा, मैं कहूँगा कि ये सोचना बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं होगा कि ईरान इसमें शामिल है। ये इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने जा रहे शांति समझौते से जुड़ी खबरों पर ईरान की प्रतिक्रिया है। लेकिन तोमेर ये भी कहते हैं कि इस बात से इत्तेफाक रखना मुश्किल है कि ईरान ने शनिवार के हमलों का आदेश दिया होगा। मतलब ईरान तो ऐसा फिलहाल हमास को नहीं कहेगा। अगर हमास की मदद भी ईरान कर रहा है तो वो ऐसा तो नहीं कहेगा, ऐसी बातें भी चल रही हैं। वे कहते हैं ये सही है कि हमास को हथियार ईरान से मिलते हैं, ये भी सही है कि ईरान सीरिया में हमास को ट्रेनिंग भी देता है, यहां तक कि ईरान के भीतर भी हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती है। वे कहते हैं कि हाल ही के महीनों में इजराइल ने हमास अधिकारियों के मूवमेंट को ट्रैक भी किया है।
तो मैंने ये भी बताया कि हमने हमास के मिलिट्री विंग के प्रमुख सालेह अल अरूरी और हमास के अन्य अधिकारियों को ईरान और लेबनान जाते देखा है। इन लोगों ने वहां बैठकें भी की थी। इजराइल को खबर है कि इनमें से कुछ लोग आयतुल्लाह खामेनी से भी मिले हैं, लेकिन ये नजदीकी रिश्ते भी हमले की टाइमिंग का जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब जो हमले की टाइमिंग है उससे ईरान पर सवाल खड़ा करना ये ठीक नहीं है। तो मेरे आगे कहते हैं कि हमास की नजर इजराइल के भीतर सियासी संघर्ष पर थी। ईरान ने हमास के हथियारों उपकरणों की खूब मदद की है, लेकिन मेरे विचार से शनिवार के हमले का फैसला 75% फैसला हमास ने किया था। यानी इशारों में यह बताने की जरूर कोशिश हो गई है कि ईरान हमास के साथ खड़ा है, क्योंकि हमास को फंडिंग करना हो, हमास को हथियार देने हो, हमास के लोगों को ट्रेनिंग देनी हो, यह सारा काम ईरान के द्वारा किया जाता है। और इस हमले में 70% की बात की जा रही है। हमास के हमले की योजना क्या है? तेल अवीव यूनिवर्सिटी में ईरान के एक्सपर्ट राज जिम्मत इसमें सहमत हैं। सोशल मीडिया पर जिम्मत ने लिखा, यह फिलिस्तीन की कहानी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने पिछले हफ्ते बैरूत में हुई एक बैठक में इन हमलों को हरी झंडी दी थी। हमास और हिजबुल्लाह के सूत्रों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के ऑफिसर अगस्त के महीने में हमास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और शनिवार को वे जमीन, हवा और पानी के रास्ते हमला इसी सहयोग का नतीजा है। हमास ने जो वीडियो रिलीज किए हैं वो बताते हैं कि ऑपरेशन कितना सुनियोजित था। अब तक हमास गाजा पट्टी पर इजराइल के विरुद्ध जो घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है, उसकी तुलना में शनिवार का हमला बहुत योजनापूर्व तरीके से किया गया ऑपरेशन लगता है। आप समझ रहे हैं? मतलब पूरी तरीके से ईरान के इसमें शामिल होने की शिनाख्त हो चुकी है। एक रॉकेट, ड्रोन, वाहन और हैंड ग्लाइडर्स का प्रयोग बताता है कि योजना बनाने वालों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुए हाइब्रिड युद्ध की तकनीक का अच्छा अध्ययन किया है। लेकिन राज का कहना है कि हमला करने का फैसला हमास ने किया और ये निर्णय उन्होंने अपने हितों और फिलिस्तीन की हकीकत के मद्देनजर लिया है। वे कहते हैं, क्या हमास को ईरान की मदद मिली? बेशक मिली। क्या इस कार्रवाई से ईरान का हित सकता है? बिल्कुल। क्या हमास को ऑपरेट करने के लिए ईरान की अनुमति लेनी पड़ती है? ये भी है कि बिल्कुल नहीं। यानी हमास किस तरीके से काम करेगा इसके लिए उधर से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कई सारी चर्चाएं हैं और ये अब कहा जा रहा है, क्या अब आगे कुछ और हो सकता है? क्या अब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ेगी जंग? ये भी चर्चा सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जारी है। नवभारत टाइम्स की ये वेबसाइट आप देखिए, सीधे तौर पर लिखा है, क्या अब इजराइल और ईरान के बीच छिड़ेगी जंग? क्योंकि ईरान ही फंडिंग करता है हमास को और ये सब जानते हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं से ईरान का हाथ होगा। लेकिन अगर ईरान साथ में है और इराकी सैनिक वहां पर दिख रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमास के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हुई है। जिस ताकत से जूझना, जिस ताकत से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है, ये साफ तौर पर चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। देखिए, इसी तौर पर लिखा है कि हमास ने जिस तरह इजराइल पर अचानक हमला किया और एक साथ जमीन और हवा, समुद्र, तीनों रास्तों से उसे निशाना बनाया, उससे दुनिया हैरान रह गई है। कहा जा रहा है कि ईरान और लेबनान की मदद के बिना हमास इतने बड़े पैमाने पर हमला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि गाजा पट्टी पर मुश्किल 400 वर्ग किलोमीटर वाला इलाका हमेशा ही इजरायली घेराबंदी में रहता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इजराइल की सेना और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की इमेज को जो धक्का लगा है, उससे उबरने के लिए इजराइल क्या करेगा? फिलहाल तो वो हमेशा की तरह गाजा पट्टी पर बारूद की परत बिछाने में जुटा है, लेकिन क्या वो ईरान को भी निशाने पर ले सकता है? क्या अमेरिका इसमें इजराइल की मदद करेगा? हमास के हमले की रफ्तार और इस्तेमाल किए गए तरीके से यह साफ है कि यह तैयारी महीनों से चल रही थी। इसमें किसने मदद की, हमास ने इसका खुलासा भी कर दिया। हमास का कहना है कि हमले में ईरान का सपोर्ट मिलना गर्व की बात है। हमास के मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद देफ ने कहा है कि इजराइल अब सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह के लोगों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी तौर पर कहा गया, तो पहले डायरेक्टली कह दिया गया, तो अब जिस तरीके से सपोर्ट दिखाई दे रहा है उससे जरूर इजराइल की टेंशन अब बढ़ रही होगी। तो सवाल इसीलिए उठ रहे हैं, क्या इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध की स्थिति बन सकती है? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।